चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी लाइफ की वो स्टोरी जो बीच में अधूरी रह गई थी। पापा के इंतकाल के बाद मैं आपको बता नहीं पाई। शादी हो गई, ससुराल चले गए। 3 महीने याद है मैं शादी के। दैन 6 महीने बाद मेरे हस्बैंड को लगा कि उन्हें बिज़नेस बढ़ाना है आगे। उसके लिए उन्होंने मुझे पैसे की डिमांड की। मेरे फैमिली ने कह दिया था कि पैसा मांगे तो देना नहीं, लेकिन क्योंकि अगर आप शौहर की हेल्प नहीं करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग इस्लाम में जो नहीं है, अल्लाह ताला ने शौहर को सर का ताज बनाया है। तो मैं क्या, अगर ये तरक्की करेंगे तो आने वाला कल तरक्की करेगा। तो मैंने बिना पेरेंट्स की परमिशन के उनको पैसा दिया। उन्होंने बिज़नेस किया और काफ़ी तरक्की करी उन्होंने इस 6-7 महीने में पैसा देने के बाद, 1 साल के अंदर। दैन उसके बाद उसी बीच उनके किसी और लड़की से विश कर बैठे, चुपके से शादी कर ली। फिर वो लम्हा आया जहाँ मुझसे तलाक हो गई। मैंने उनसे मना किया था कि आप एक काम करिए, आप शादी करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, और उसको भी रखिए, मुझे भी रखिए। लेकिन वो उस लड़की को मंज़ूर नहीं था। उसने कहा इसको निकालो, तलाक दो, तब मैं आऊँगी। ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का बड़ा भयानक था, क्योंकि काफ़ी मोहब्बत और बेइंतहा बेलूज़ मोहब्बत की थी मैंने हस्बैंड से। फिर उन्होंने डाइवर्स दे दिया। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन हाँ, एक नॉर्मल लड़की को जब डाइवर्स होता है तो उसकी दुनिया उसकी लाइफ का तख्ता पलट जाता है। और एक मैं जो बिना व्हीलचेयर के मूव ही नहीं कर पाती, तो क्या आलम होगा मेरा। और ऐसा लग रहा था कि सर पे से छत एकदम, कहते हैं ना, हट गई, वो आलम रहा। काफ़ी दिन तक तो पेरेंट्स को नहीं बताया कि मुझे साथ ऐसा हो गया है। दैन काफ़ी दिन तक पेरेंट्स को नहीं बताया कि मेरे साथ ये कंडीशन हो गई है। उसके बाद कैसे एक बहुत सारे क्राइसिस रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें रही हैं, जिन्हें बयान करना शायद आज मेरे बस की बात नहीं है। डाइवोर्स के बाद डिप्रेशन में गई। 3 महीने मुझे पता ही नहीं चला कि ज़िंदगी कहाँ चल रही है। बहुत भयानक लाइफ जी है मैंने, और शायद इसलिए कि मैं चल नहीं सकती। कहीं न कहीं मेरे ज़हन में ये वाली बात थी कि मेरे हस्बैंड ने जो मुझे डाइवोर्स दिया है, मुझे ना चलने की वजह से। और दूसरा साथ था, लोगों ने कहा कि सब पैसे की कहानी थी। सर, उनको पैसा मिला या जो भी उन्होंने बिज़नेस किया, लेकिन क्या किसी को किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना चाहिए? वो तकलीफ़ें, वो चीज़, वो कसक मैं बयान नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जो गुज़री है ना, उसको सिर्फ़ अल्लाह और मैं, जिस लड़की ने हमेशा माँ-बाप की गोद में रही, भाइयों ने गोद में रखा। अगर जहाँ व्हीलचेयर मेरी मूव नहीं कर सकती थी, वहाँ पर मेरे भाई ने गोद में उठाकर उस जगह बिठाला, मेरे फादर ने उठाकर उस जगह बिठाला। वहाँ उसकी डाइवोर्स के बाद, जैसे कहते हैं ना, एक लड़की सड़क पे आ जाए, पैरों में शूज़ नहीं मेरे, और मैं बिना व्हीलचेयर के उसको रोक रही हूँ, रुको, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। बयान करना बस की बात नहीं है। डाइवोर्स के बाद डिप्रेशन के बाद 1 डेढ़ साल बीमार। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिस काबिल कर दिया, और आज मैं जिस मकाम पर हूँ वो एक लेडी की वजह से हूँ, जिसने मुझे, एक कहते हैं ना, आप अपने से नीचे देखिए। मेरे पापा कहते हैं अपने से नीचे देखो, बहुत तकलीफ़ें हैं, अपना गम भूल जाओगे। तो आगे फिर बताऊँगी मैं आपको क्या हुआ। लाइव भी सरमीना में बनी रहिए, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।